विशेषताएं हो जाती कि आप गुणातीत हो जाते हैं। आप जानते हैं आपके अंदर तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण 3 गुण हैं। तमोगुण जिसमें होते हैं उनका एक स्टाइल होता है, रजोगुण जिसमें होता है उनमें एक स्टाइल होता है, और फिर जब दोनों चीज़ों से ऊब के वो सत्वगुण में उतरते हैं कि जहाँ पर आप सोचते हैं कि अब हमें ये तो कुछ बेकार की चीज़ें हैं, अब हमें खोजना है। जब खोज शुरू हो जाते तब आप सत्वगुण में उतरते, और सत्वगुण में उतरने पर फिर आप खोजते हैं, और खोजने पर जब आप पा लेते हैं तो आप इन तीनों चीज़ों से उठ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा इंसान गुणातीत, कालातीत और धर्मातीत हो जाता। उसका कोई विशेष धर्म नहीं होता, वो जो भी करता है वो धर्म ही करता है, अधर्म कर ही नहीं सकता। उसका स्वभाव ही में, स्व माने आत्मा, आत्मा का भाव स्वयं ही एक ऐसा हो जाता है कि जो उसको एक विशेष रूप का आनंद, एक विशेष रूप की शांति और एक विशेष व्यक्तित्व देते हैं। उसके कारण वो सबको शांत, सबको सुखी, सबको आनंद देने वाला हो जाता। हो सकता है कभी आपका प्यार जो है वो लोग नहीं समझ पाए, उसका गलत इस्तेमाल करें, हो सकता, पर उसमें आपको बुरा नहीं लगता। आप यही सोचते हैं कि अभी अनजान समझ नहीं पा रहे, अभी इनकी समझ में कम है। आप कुछ भी उसके प्रत्युत्तर में आप बोलते नहीं, आप देखते रहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे है ना, कल ठीक हो जाए। यह आशा आपके अंदर बन जाती है कि जैसे हम थे तो आज हम यहाँ आकर खड़े हो गए, कल ये भी हमारे साथ यहीं आकर खड़े जाए। अब आप इतने लोग हैं, सिर्फ ईसा मसीह के 12 शिष्य थे और न जाने उनको कितने क्रिश्चियंस बनाए। कोई किसी को रियलाइजेशन नहीं दिया पर क्रिश्चियन बना दिया। आप तो रियलाइजेशन दे सकते, आपको सबको यही काम करना है अब कि जिसको देखो उसको रियलाइजेशन दे दे, आपके सारे प्रश्न से छूट जाए और एक नया तरह का व्यक्तित्व आपके अंदर आ जाएगा। एक बहुत बड़ा मनवंतर घटित हो रहा। मैं कहूँगी कि एक पुनरुत्थान के नई बेला आ गई। इसमें मनुष्य का परिवर्तन होना ही अत्यावश्यक है, नहीं तो मनुष्य की जो समस्या है वो ठीक नहीं हो सकती, उसका परिवर्तन होना चाहिए। और जब वो परिवर्तित हो जाता है तो इतना मंगल और इतना सुंदर हो जाता है, उसके सारे ही अंग प्रत्यंग जो भी जीवन के हैं उसके सारे प्रांगण में ही जैसे आके आनंद नाचता। ऐसे सौंदर्यमय और सुंदर जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको पैसे नहीं देना है, कुछ नहीं करने का। सिर्फ आप अपने अंदर बसे हुई शक्ति को जब जागरूक हो गई तो उसको जागरूक रखें और उसमें उतरते रहें। ये गहरे लोग हैं सहयोग में कुछ कुछ कि मैं स्वयं देखकर हैरान होती कि ये सारी गहराई इन्होंने कैसे एकदम से ले ली। उनके अंदर गहराई थी पर वो अंधकार में थी, अब वो जब प्रकाश में आ गए तो प्रकाशमय हो गए, सुंदर हो गए, मंगल हो गए। आप सबके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे हृदय में बड़ा ही आंदोलन है कि मैं चाहती हूँ सारे ब्रह्मांड में जो भी शक्तियाँ हैं उसे आप प्राप्त करें। जो कुछ भी एक महान ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया था वो आप प्राप्त करें, और संसार से भाग करने, समाज में रह के, संसार में रह के इसे आप प्राप्त करें। आज का शुभ दिवस है और आप लोगों ने इतने खुशी से मनाया, छोटे बच्चों जैसे सबने इतना प्यार दिया। क्या कहूँ मैं, मेरी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है और इसको समझने के लिए भी
मैं तो सोचती हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इतना प्यार आपने मुझे क्यों दिया, मैंने आपके लिए क्या किया, तो कुछ समझ नहीं पाती। मैंने कुछ किया ही नहीं आपके लिए, या आप ही का प्यार है जो बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँच जाता है। आपके लिए बस मैं ये कहती हूँ कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, औरों को भी अपने समवेत मिलते जाइए, जो वो भी इस सुख की, इस आनंद की और इस महान व्यक्तित्व की एक जो घटना है उसे प्राप्त करें। अनंत आशीर्वाद। विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, सं भूमिरपो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्प्रधानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नाभ सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषार्थपरम् एवं ध्यायति यो नित्यं सह योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः नमः।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै